हे शशिकांत दास महाराज आहेत, यांनी आमंत्रित केलेलं आहे मुख्यमंत्र्यांना आणि ते स्वतः जातीनं लक्ष घालून या ठिकाणी संपूर्ण तैयारी पाहतात। मैं जानना चाहूंगा कि इस जगह का महत्व क्या है। हम देख रहे कई सारे लोग यहाँ आकर डुबकी लगा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ आकर अपने सभी सहयोगियों के साथ महाआरती में शामिल होने वाले हैं। इसका महत्व क्या है? निश्चित रूप से आपको विदित होना चाहिए कि 7 पुरियां ऐसी हैं जो मोक्ष को प्रदान करने वाली होती हैं। पूरे हमारे भारतवर्ष में 7 पुरी ऐसी है जो मोक्ष को प्रदान करती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तपुरीयस्य मोक्षदा। ये 7 पुरियां मोक्ष को देने वाली हैं। लेकिन आपको एक प्रसन्नता होगी कि इन 7 पुरियों में अयोध्या मस्तक है, प्रथम स्थान है श्री अयोध्या धाम का। यहाँ आने वाले श्रद्धालु मां सरजू जी में अवगाहन करते हैं, मज्जन करते हैं, आचमन करते हैं, तो उनके सारे दुख, सारे पाप, सारे कष्ट मां सरजू जी हर लेती हैं। ये मां सरजू जी आदिगंगा के रूप में जानी जाती हैं। इनका नाम नेत्रजा भी है। वशिष्ठ जी के द्वारा पृथ्वी पर आई, इसलिए इनका नाम वशिष्ठजा है। और भगवान के नेत्रों से इनका उद्गम है, इसलिए इन्हें नेत्रजा कहा जाता है। तो भगवान राम लला श्री राम जन्मभूमि में विराजमान है, अयोध्या में विराजमान है। ये प्रमाण मां सरजू जी देती हैं कि अयोध्या यही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हम सारे लोगों को बताया है कि भगवान राम अपने मुखारविंद से कहते हैं, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशा सरजू पावन। ये हमारी पावन जन्मभूमि जो सुहावनी है, समस्त दुखों को नाश करने वाली है, तो वो अयोध्या, जिसके उत्तर दिशा में मां सरजू जी प्रवाहित हो रही हैं। तो भगवान राम अपने मुखारविंद से मां सरजू जी की महिमा का वर्णन करते हैं। तो जिसकी बड़ाई स्वयं भगवान अपने मुंह से करें, उनके विषय में क्या कहा जा सकता है। और ये समस्त कलुष को, समस्त पापों को नष्ट करने वाली हैं, हरने वाली हैं, तो मां सरजू जी हैं। भगवान राम का दर्शन करेंगे, संतों से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और फिर आकर के मां सरजू जी की आरती करेंगे। तो निश्चित रूप से उनके जीवन में एक सुंदर प्रवाह होगा। आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और देश की जो राजनीतिक व्यवस्था हम बोल सकते हैं, उसको करने में उन्हें बल प्राप्त होगा, बल मिलेगा। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जब हम अपने से बड़ों का आदर करते हैं, हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक भूमि है भारतवर्ष, तो यहाँ पर भगवान राम जब राज्य करते थे तो गुरु वशिष्ठ से पूछते थे कि गुरुदेव बताओ हमें कैसे क्या करना है। तो आयस मांग करें पुरकाजा। तो भगवान राम जब अपने पूर्वजों से, अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेकर कोई कार्य करते थे तो उनका नाम पूरे विश्व में आप आज देख ही रहे हैं। उसी तरह से एक राजा को होना चाहिए कि गुरुजनों से, संतों से, महर्षियों से, श्रेष्ठ जनों से पूछ करके किसी कार्य को करने के पहले पूछे, विचार करे, तब उस कार्य को करे, उत्तम कार्य होगा। अपने मन से अगर हम कोई कार्य करते हैं तो गड़बड़ भी हो सकता है। तो इसलिए श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद लेना ये हमारी नैतिकता है। उसी के संदर्भ में कल रामलला का दर्शन करेंगे, संतों से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, मां सरजू जी की आरती करेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तर या ठिकाणी शशिकांत दास महाराज सांगत होते की गुरुवर्य जे कोणी आहेत त्यांचे आशीर्वाद प्राप्त करून शरयू माच्या या नदीकाठी येऊन एक महाआरती होईल आणि इथूनच मुख्यमंत्र्यांना प्रेरणा मिळेल की पुढचं जे कार्य आहे महाराष्ट्राच्या हिताचं, जनतेच्या हिताचं हे करण्यासाठी त्यांना अधिकाधिक बळ मिळावं यासाठी ते या ठिकाणी येऊन आशीर्वाद घेत आहेत। कॅमेरा पर्सन सचिन सावंत सोबत मी ऋत्विक भालेकर, अयोध्या, मुंबई तक।